उत्तराखंड के न्यूज में आज बात करेंगे। 12 जनवरी को प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन, सीएम करेंगे शुभारंभ, 17 देशों से पहुंचेंगे मेहमान। समर्थन के बाद भी बीजेपी ने ठुकराल को नहीं अपनाया, पार्टी में कार्यक्रमों में नो एंट्री लेटर जारी। रुड़की में चुनावी रंजिश भिड़े सभासद कैंडिडेट, जमकर हुई पत्थरबाजी, पुलिस बल तैनात। रिटायरमेंट पर सबको रुला गए उत्तराखंड के डॉक्टर, दिल्ली एम्स हुआ भावुक, पद्मश्री से हो चुके हैं सम्मानित। देहरादून मेयर के बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों की संपत्ति। और कर्णप्रयाग नगरपालिका बीजेपी विधायक के बेटे ने छोड़ा चुनावी मैदान, भाजपा को दिया समर्थन। और उत्तराखंड के जो शूटिंग कोच सुभाष राणा को मिलेगा द्रोणाचार्य पुरस्कार और बड़ा उत्तराखंड का मान, सीएम धामी ने दी बधाई। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट, आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। देहरादून उत्तराखंड सरकार द्वारा 12 जनवरी को एक दिवसीय उत्तराखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में 17 देशों में रहने वाले उत्तराखंडी पहुंच रहे हैं। अब तक 50 से अधिक जाने माने प्रवासी उत्तराखंडियों ने सम्मेलन के लिए अपना पंजीकरण करवा लिया है। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। सम्मेलन में उत्तराखंड में निवेश की संभावना, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस, कौशल विकास, विदेश में रोजगार और उच्च शिक्षा के साथ साथ उद्यान, जड़ी बूटी में संभावना विषय पर 4 अलग अलग सत्रों में पैनल डिस्कशन किया जाएगा। इस सम्मेलन में विदेश में रहते हुए अलग अलग क्षेत्रों में नाम कमाने वाले कई प्रवासी उत्तराखंडी शामिल हो रहे हैं, जिसमें प्रवासी भारतीय सम्मान प्राप्त दुबई से गिरीश चंद्र पंत, चीन से देव रतुड़ी, अमेरिका से डॉक्टर अनीता शर्मा, जापान से भुवन तिवारी, सिंगापुर से सुनील थपलियाल, मीनाक्षी डबराल और थाईलैंड से डॉक्टर AK काला का नाम शामिल है। कई प्रवासी इससे पहले भारत सरकार की ओर से भुवनेश्वर में आयोजित किया जा रहे प्रवासी भारतीय दिवस में भी शामिल होंगे। रुद्रपुर पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने भले ही रुद्रपुर नगर निगम में बीजेपी मेयर प्रत्याशी के समर्थन में अपना नामांकन वापस ले लिया हो, लेकिन पार्टी ने ठुकराल को अभी तक अपनाया नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने राजकुमार ठुकराल के पार्टी कार्यक्रम में शामिल होने पर नो एंट्री लगा दी है। उधम सिंह नगर से बीजेपी के जिला अध्यक्ष कमल जिंदल ने इसको लेकर एक लेटर जारी किया। उधम सिंह नगर बीजेपी जिलाध्यक्ष कमल जिंदल ने जो लेटर जारी किया है उसमें स्पष्ट किया है कि पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल की अभी तक भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग नहीं हुई है। राजकुमार ठुकराल ने बीजेपी प्रदेश नेतृत्व के सामने जाकर रुद्रपुर बीजेपी मेयर प्रत्याशी विकास शर्मा को बिना शर्त समर्थन का प्रस्ताव किया था, जिसके आधार पर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया, लेकिन राजकुमार ठुकराल ने अभी तक बीजेपी ज्वाइन नहीं की है, इसलिए वो पार्टी के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। उनकी हरिद्वार के रुड़की में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के समर्थकों में किसी बात को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। मामला इतना बड़ा कि दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पथराव होने लगा। इस घटना में 2 कार समेत कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। ईंटों की बौछार के बीच लोग जान बचाकर भागे। बताया गया है कि इस घटना में एक पक्ष के 3 लोग घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बमुश्किल मामला शांत कराया। मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। जानकारी के मुताबिक पिरान कलियर थाने क्षेत्र के महमूदपुर गांव के वार्ड नंबर 3 में 2 सभासद प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। कुछ ही देर में विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के बीच जमकर संघर्ष हो गया। बताया गया है कि पहले लाठी डंडे चले और फिर जमकर ईंट पत्थर चलने लगे। नई दिल्ली एम्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आई सेंटर के प्रमुख डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल 31 दिसंबर 2024 को रिटायर हो गए। एम्स में अपने 33 साल के कैरियर में उन्होंने 1 लाख से ज्यादा मरीजों की आंखों के सफल ऑपरेशन किए। इसके साथ ही उन्होंने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा और देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी तक की आंखों का भी इलाज किया। डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल को आंखों की चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान और
देश का पहला लाइव कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से वर्ष 2014 में सम्मानित किया गया। डॉक्टर तित्याल की बात करें तो वह मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं। एम्स में कार्यरत रहने के कारण अब दिल्ली में ही सेटल हो गए हैं। 13वें उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर नामांकन भरने की प्रक्रिया और नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो गई है। ऐसे में अब प्रचार का शोर जोरों से सुनाई दे रहा है। देहरादून नगर निगम चुनाव में कांग्रेस से वीरेंद्र पोखरियाल और भाजपा से सौरभ थपलियाल चुनावी रण में हैं। बीजेपी और कांग्रेस मेयर प्रत्याशियों के पास, वहीं अगर बात इन दोनों प्रत्याशियों की संपत्ति की बात करें तो भाजपा उम्मीदवार सौरभ के पास अभी 90,000 रुपए कैश हैं। उनके मुकाबले कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र पोखरियाल के पास सिर्फ 20,000 रुपए ही कैश है। हालांकि इन दोनों प्रत्याशियों की पूरी संपत्ति करोड़ों रुपयों में है। बीजेपी प्रत्याशी सौरभ थपलियाल की संपत्ति का लेखा जोखा भाजपा प्रत्याशी सौरभ ने नामांकन के दौरान जो अपना एफिडेविट दिया है उसमें बताया है कि उनके परिवार के बैंक खातों में लगभग 3 लाख जमा है। उनके घर परिवार का खर्चा कृषि से चलता है। उनकी मुख्य आय का साधन कृषि है। कृषि में से वो सालाना 5 लाख रुपया कमाते हैं। चुनाव लड़ने के दौरान उनके पास मात्र 90,000 रुपया कैश है। सौरभ थपलियाल के बैंक अकाउंट में 1,90,000 रुपया जमा है। उनकी पत्नी के बैंक में लगभग 1,80,000 रुपया जमा है। सौरभ के पास 50 लाख की पैतृक जमीन है। फिलहाल उनके पास एक मारुति डिजायर कार, एक बाइक और एक स्कूटी है। उनकी पत्नी के पास 14 तोला सोना जिसका बाजार मूल्य 10 लाख रुपया है। इसके अलावा उन्होंने अपनी कुछ जीवन बीमा पॉलिसी भी करवाई हुई है। सौरभ के अनुसार उनके पास कुछ पैतृक भूमि भी है जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपया है। उनके ऊपर फिलहाल किसी तरह का कोई कर्ज नहीं है। कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल की संपत्ति का ब्यौरा। कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र पोखरियाल भाजपा प्रत्याशी सौरभ थपलियाल से उम्र में बड़े हैं। संपत्ति, गाड़ी घोड़े में भी वह सौरभ थपलियाल से कहीं ज्यादा आगे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग को दी गई जानकारी के अनुसार उनके पास बैंक में लगभग 34 लाख रुपया जमा है। सिर्फ 20,000 रुपया उनके पास कैश है। वीरेंद्र पोखरियाल की पत्नी के पास लगभग 2.5 लाख रुपया बैंक में जमा है। 5 लाख से अधिक रुपये उन्होंने शेयर बाजार में लगाए हैं। उनके पास पुश्तैनी संपत्ति है और लगभग 25 तोला सोना है। जिस करोड़पति कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल, वहीं गाड़ियों की अगर बात करें तो उनके पास एक होंडा सिटी कार और एक मारुति कार है जो फिलहाल किस्तों पर है। वह राजधानी देहरादून में केबल नेटवर्क में भी पार्टनर हैं। उनके पास जो अचल संपत्ति है उसकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपया है। वहीं उनके पास कृषि भूमि भी 3 करोड़ रुपए की है। करोड़ों रुपयों का आवासीय भवन भी है। चमोली जिले की कर्णप्रयाग नगर पालिका से अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे जयप्रकाश टम्टा चुनाव न लड़ने का फैसला लेकर सबको चौंका दिया है। जयप्रकाश टम्टा ने बीजेपी प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया है। हालांकि जयप्रकाश टम्टा ने कल अपना नामांकन वापस नहीं लिया था। कल नामांकन वापसी का आखिरी दिन था। चमोली जिले में कर्णप्रयाग नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरी हैं। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशियों ने दोनों ही पार्टियों के पसीने छुटा रखे हैं। नगर पालिका में थराली से पूर्व विधायक मुन्नी देवी शाह के पुत्र गणेश शाह और वर्तमान विधायक भूपाल राम टम्टा के पुत्र जयप्रकाश टम्टा के चुनावी मैदान में कूदने से भाजपा भी असहज नजर आ रही थी। लेकिन अब जयप्रकाश टम्टा ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। राजधानी सहित पूरे उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है कि एक बार फिर से एक ही परिवार में दूसरा द्रोणाचार्य अवार्ड आ रहा है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज जसपाल राणा के बाद अब उनके भाई सुभाष राणा को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलेगा।
रुड़की सिविल अस्पताल रुड़की में शुक्रवार 3 जनवरी को जमकर हंगामा हुआ। विवाद इतना बढ़ गया था कि बात डॉक्टर और अस्पताल के सीएमएस के बीच हाथापाई तक पहुंच गई थी। ये पूरा विवाद एक महिला के मेडिकल को लेकर हुआ। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है और मामले की जांच करने की बात कही है। जानकारी के मुताबिक 3 जनवरी शुक्रवार को एक महिला सिविल अस्पताल रुड़की में अपना मेडिकल बनवाने के लिए पहुंची थी। महिला के परिचित डॉक्टर सिविल अस्पताल रुड़की में तैनात हैं, इसलिए उस डॉक्टर ने महिला को मेडिकल बनवाने के लिए अस्पताल के सीएमएस के पास भेज दिया। आरोप है कि सीएमएस ने किसी कारण मेडिकल बनाने से इनकार कर दिया। साथ ही आरोप यह भी है कि सीएमएस ने कागज भी फाड़ दिया। इसी दौरान महिला के परिचित चिकित्सक भी वहां पर पहुंच गए। इसके बाद मेडिकल को लेकर सीएमएस और चिकित्सक के बीच तीखी नोकझोंक हुई। देहरादून रायपुर क्षेत्र में वृद्ध महिला की जमीन पर कब्जा कर बड़े स्तर पर संचालित गैस गोदाम को जिलाधिकारी के निर्देश पर सीज किया गया है। लीज खत्म होने के बाद भी गैस गोदाम चल रहा था, जिसके बाद जिलाधिकारी ने अधिकारियों से नाराजगी जताई और 3 दिन में दस्तावेज नहीं किए जाने पर लाइसेंस निरस्त करने की निर्देश दिए। एसडीएम को जांच के आदेश दिए गए थे। बता दें कि जिलाधिकारी सबिन बंसल के जनसुनवाई कार्यक्रम में गढ़ी कैंट निवासी 95 वर्षीय महिला ने उनकी भूमि पर अवैध रूप से संचालित गैस गोदाम होने भूमि पर कब्जा करने की शिकायत की थी। संज्ञान में आते ही डीएम ने अवैध गैस गोदाम का लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए और शिकायती पत्र में सभी बिंदुओं पर विस्तृत जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश राजस्व विभाग को दिए। साथ ही विभागीय अधिकारियों से पूछा कि इतने लंबे समय से जिम्मेदार विभागों द्वारा इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। चंपावत अपने मालिक की जान बचाने के लिए एक बार फिर कुत्ते ने अपनी वफादारी और बहादुरी की मिसाल पेश की। मालिक और उसके परिवार को बचाने के लिए कुत्ता जंगल के खूंखार जानवर गुलदार से भिड़ गए। कुत्ते न सिर्फ अपने मालिक का और उसके परिवार की जान बचाई, बल्कि गुलदार को छुपने पर भी मजबूर कर दिया। ये पूरा मामला चंपावत जिले के सूखी ढांग के चौड़ाकोट गांव का है। दरअसल चौड़ाकोट गांव में रहने वाले लाल सिंह तड़के 4 बजे के करीब शौच के लिए घर से बाहर आए थे। इसी दौरान उनका पालतू कुत्ता भी उनके साथ बाहर आया। बताया जा रहा है कि लाल सिंह जब दोबारा से अंदर घर में घुसे तो कुत्ते के साथ साथ गुलदार भी उनके पीछे पीछे आ गया। तभी गुलदार ने लाल सिंह पर हमला कर दिया, लेकिन अपने मालिक को बचाने के लिए कुत्ता भी गुलदार से भिड़ गया। कुत्ते ने गुलदार को भागने पर मजबूर कर दिया। कुत्ते से डरकर गुलदार मकान के ऊपरी मंजिल में छुप गया। वन कर्मियों को चकमा देकर भाग गया। इसी बीच मौका पाकर लाल सिंह अपनी पत्नी, बेटी और नातनी के साथ घर के बाहर आ गए। साथ ही उन्होंने घर को बाहर से लॉक कर दिया, जिस कारण गुलदार घर में ही कैद हो गया। लाल सिंह ने गुलदार के घर में होने की सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन गुलदार वन कर्मियों को चकमा देकर भाग गया। गुलदार के हमले से लाल सिंह भी घायल हुए हैं और उनका कुत्ता ना होता तो वही घटना हो सकती थी।
ईमेल दस्तावेज पर ये थे उत्तराखंड से समाचार। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।